ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः मते नमः नम नमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आध्यात्म चल गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। 2025 के बारे में बड़े सारे लोगों के अंदर ये स्पेशल फॉर मकरू, बाकी लोगों के लिए ये कुंभ मीन के लिए, हालांकि मैं तीनों चारों का एक साथ बनाता हूँ। मकरू को लेके बड़े सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 2025, 26, 27 बम बम कर देगा, कर देगा, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ हद तक जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे 10%, 20%, 30% तक एक प्रकार का प्रॉब्लमेबल कंडीशन भी बिल्डअप करेगा। सबके लिए नहीं करेगा। जो लोग अपने कुंडली को साध लिए हैं, अपने जीवन को मैनेजमेंट कर लिए हैं, शनि 7.5 से जीवन का सीख लिए हैं और प्लैनेट्स को कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट किया जाता है जान लिए हैं, उनके लिए खास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, धड़ल्ले से चलेंगे। यहाँ कहने का मतलब यही है कि एस्ट्रोलॉजी को एक प्रेडिक्टिव साइंस बना के अगर इस आशा में बैठे हो कि चलो आगे चल के सब दे देगा, सब ठीक हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन किंतु परंतु वहां लगा है। और यही गलती हम लोग अपने जीवन में करते हैं कि कब तक हो जाएगा देख लीजिए, और कर्म करना नहीं पड़े, मेहनत करना नहीं पड़े। यही सबसे बड़ा समस्याप्रद विषय रहता है। तो तीसरा में तो शनि जाएगा। तीसरा का शनि को राजयोग बोलते भी हैं, इस आशा में सबको ही बैठे हैं। और मार्च, जनवरी चलो ठीक है, फरवरी चलो ठीक है, जैसे शनि तीसरा में जलेंगे मार्च के बाद ऐसे आशा में कभी नहीं रहना कि कोई मिराकल्स और चमत्कार हो जाएगा। शनि तीसरा में काम करने के लिए एकदम टॉप में आना पड़ेगा, 15 डिग्री। लेकिन जैसे आएंगे जीवन में बड़े सारे परिवर्तन दिखाई देंगे, और अभी से कुछ लोगों का परिवर्तन दिखाई देता होगा। सबसे पहला तो फ्रेंड मास चेंज हो जाएंगे। जो विगत 7.5 साल में आपके जिंदगी में पनौती लोग आए थे, खटमल आए थे, मच्छर आए थे, चूहा कुतरने के लिए आए थे, चूहाड़ लोग आए थे, ये देखना कुछ लोगों के जिंदगी से भाग रहे हैं, भाग चुके हैं, और कुछ लटक के रखे हैं। डायन लोग, डायना लोग, खून चूसने वाले, खटमल, इनका जाने का प्रारंभ हो जाएगा किसी के। या फिर ऐसे समझो कि तीसरा शनि में कुछ नए लोग जिंदगी में आएंगे, और जो लोग आएंगे नेचुरली थोड़ा सा ऑस्पिशियस लोग ही आएंगे। 7.5 साल में जितने आए थे, मैं सबको खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको समझ नहीं पा रहे थे। अभी जो लोग आएंगे कुछ ऑस्पिशियस और कुछ लाभदायक लोग आएंगे। 7.5 साल के अंदर जो लोग आए थे, 10-20% लोगों को छोड़ देने से बाकी सभी खून चूसाऊ लोग आए थे, लूटने, खसोटने, ठगने। आपको पता नहीं चलता होगा, ये अलग बात है, आपको समझ में नहीं आता होगा, अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली एनालिसिस करोगे तो 7.5 साल के अंदर ये लोग लूटे होंगे, आपका ठगे होंगे, इमोशनली लूटे होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको कष्ट देके लूटे होंगे, वो तो लूटे होंगे 20-30%, 40% को। बाकी लोग आपका विश्वास जीत के। तो जो भी ये 7.5 के लोगों के साथ लटकना चाहता है, याद रखना प्रॉब्लम में पड़ोगे, इनसे दूर जाना जरूरी है। दो प्रकार के एनर्जी लोग रहते हैं, एक जो हमें एनर्जी देने वाले, दूसरा जो हमसे एनर्जी लेने वाले। एनर्जी का अर्थ, इसमें बहुत विशद वीडियो आने वाला है, करीब 4-5 घंटा का वीडियो इसमें लगाएंगे। एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर, ऊर्जा विज्ञान के ऊपर बात करेंगे। ये टाइम आ गया उसके बारे में बात करने के लिए। मैं कुछ इंट्रोडक्शनल मुद्रा के बारे में ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ,
आगे चल के देखेंगे। बायो एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इकोनॉमिकल एनर्जी, जो भी आप कुछ देख रहे हो, इवन एक पेपर देख रहे हो तो वो भी एनर्जी है। मैं बात करता हूँ, ये भी एनर्जी है। मोबाइल चलता है, ये भी एनर्जी। एवरीवेयर द एनर्जी। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली खेल है आपका जिंदगी का ऊर्जा विज्ञान को समझना, जो कुंडली को समझ चुके हैं, और किसी एस्ट्रोलॉजर के भरोसा में 100% नहीं रहना। हमारे उड़िया में बोलते हैं नाना मुनि नाना मौत, बंगाल में भी यही बोलते हैं। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ अलग दिखता है अपने साधना के बलबूते पे, सबका समान नहीं दिखता है। हाँ, हम लोग जो लोग स्पिरिचुअल बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, हमको कुछ अलग दिखता है। हमें क्यों अलग दिखता है, हमें इतना स्पेशलिटी एंड नोबिलिटी क्यों है? हम अपने मुंह से बोलेंगे तो अपने मुंह अपने मिठा मुंह, क्या बोलते हैं, मिट्ठू, अपने मुंह मिट्ठू, ऐसे मियाँ कुछ ऐसे बोलते हैं, मेरा याद नहीं आ, मतलब मुंह में नहीं आ रहा है। अपना तारीफ नहीं करना चाहते हैं। मैं कई बार बोला हूँ, ऐसे मेरे साथ हुआ है, और कल भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा हुआ। मेरे को इस बार राउरकेला स्टील प्लांट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हमारे वहाँ का कोऑर्डिनेटर्स, अभी वर्कशॉप चल रहा था तो मैं भी गया था, तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरा क्लास था। तो सब चले गए खाने के लिए। मैं वहाँ बैठा, मेरा दोपहर का संध्या गायत्री वगैरह कर रहा था, तब तक पाठ कर रहा था। तब तो डायरेक्टर साहब और कोऑर्डिनेटर साहब आए, तो गेट में ही उनको कुछ लगा, झटका लगा, घुसबम हुआ या कुछ जो भी, तो थोड़ा रुके, उसके बाद आए, बैठे, मतलब बड़ा शांति लगा। और वही जो मैं बाकी लोगों से सुनता हूँ, बाकी जगह से सुनता हूँ, वो बोले मेरे को कि मंत्र तो बहुत सुना, पंडित बहुत देखा, लेकिन आप जो यहाँ बैठ के कर रहे थे, हमें कुछ अलग लगा। यानी द पावर ऑफ मंत्र ऐसा हो सकता है, जिंदगी में पहला बार अनुभव कर रहे हैं। ये मेरे लिए आम शब्द है, मैं बहुत जगह में सुनता हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े हायर रैंक के लोग जब ऐसे बोलते हैं तो अपने को एक खुशी लगता है कि हाँ। और मेरे को जो आज 29 साल से मेरे को नहीं मिला था, तो 29 साल के बाद वहाँ मेरे को एज ए क्लास, मतलब वर्कशॉप एंड क्लासेस लेने के लिए एक अच्छा मतलब जो भी हो मिला। तो ये बड़ा खुशी का बात है, क्योंकि इतना बड़ा नवरत्न कंपनी में आपको, आप क्लास लोगे और बाकी लोग सुनेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। और फिर ऑन द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड मेंटल stress management and silenceness and mind control and मतलब फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड एनर्जी, ये सारा मेरा जो भी हो। चलिए, अपना मुंह में क्या तारीफ करें। और आज 2 दिन में बहुत सारे सब्सक्राइबर, फिजिकली मैं क्लास ले रहा था तो मेरा क्लास सुन के बाद सब्सक्राइब किए, तो वो कुछ अलग महसूस होता है। तो एनीथिंग इट में भी। तो हम लोग अपने विषय पे आते हैं। तो ये 2025 वर्षफल तो निकालेंगे, अभी तो 1 महीना बाकी है। वर्कलोड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, इसके लिए नहीं ले पा रहा हूँ। वास्तु का भी काम बढ़ गया है, तो आगे जैसे जल्दी जल्दी वीडियो दे रहा था, अभी दे नहीं पा रहा हूँ वर्कलोड के कारण, लेकिन कोशिश करूँगा कि दे सकूँ। एनीथिंग इट में भी। तो तीसरा में जाने के बाद तीसरा का फल तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, तीसरा स्थान में ओवरलोड ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि 6 प्लैनेट, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो में से एक को मिला देने से 7 प्लैनेट हो रहे हैं। और किसी भी हाउस में एक साथ इतना प्लैनेट का आना, तो उस जगह से परेशानी भी होता है। आप केवल पॉजिटिव मत देखो, सारे राजयोग देंगे तीसरा में, शुक्र को छोड़ के, बुध को छोड़ के, क्योंकि बुध वहां पर जाकर नीच हो, हालांकि नीच भंग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में सूर्य भी आएगा, लेकिन उस समय वहां ग्रहण भी लगा होगा, ये भी मत भूलो। फिर श्रापित भी लगेगा, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो वो टाइम जोन कहीं ना कहीं एक प्रकार का चैलेंजेबल टाइम रहेगा। इसमें आप राजयोग बोल के हल्का में मत बैठो। यानी तीसरा शनि राजयोग तो देगा, लेकिन बड़े सारे परीक्षा लेगा, बड़े सारे। देखिए, ये तो मकर राशि के लिए 100% एग्जामिनेशन का ही टाइम है।
हर एक डिसीजन में धर्म अधर्म का परीक्षा शनि बाबा यहाँ लेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद भी कुछ परीक्षा बाकी रहेगा कुछ लोगों के लिए, वो भी लेंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी का आवश्यकता रहेगा, टफ एग्जामिनेशन रहेगा। एनीथिंग इट में भी तीसरा का शनि बुरा देगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, श्रापित योग भी बुरा देगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सजग रहना चाहिए, इससे फायदा ना होगा ये भी दिखाई दे रहा है। बड़े सारे नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बड़े सारे नया काम बनेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। आपका पराक्रम में वृद्धि होगा, बहुत सारे छोटे छोटे यात्रा मिलेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। ये सब ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो 6-7 ग्रहों का हुजूम बनने के बाद जब अपना अपना घर चलेंगे सब, तो फिर एनर्जी चेंजेस होना चालू होगा। लेकिन ये आपके लिए कोई खास प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं रहेगा। इसमें सूर्य निकल जाएगा उच्च होने के लिए, गर्मी का दिन रहेगा, फिर पीछे पीछे बुध आगे आगे चलेगा, शुक्र भी चलेगा, रह जाएंगे शनि और राहु, बाकी चारों निकल जाएंगे, चंद्र बुध शुक्र सूर्य, वो अपना रिजल्ट बेसिक काम करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रहण के बाद ग्रहण तो लगेगा, कम्युनिकेशन सेक्टर में लगेगा, छोटा भाई बहन को थोड़ा सा अलर्ट करवाना है, उनके ऊपर बड़े सारे कहर बरस सकते हैं, बीमारी वगैरह पड़ सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, पड़ोसी मित्र बंधु के द्वारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी संभावना है, और यात्रा इत्यादि में भी कहीं ना कहीं आपको बाध्य कर देगा, जहां नहीं जाना चाहते हो जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब पॉजिटिव होंगे, उतना ज्यादा नेगेटिव होने का डरने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन किसी किसी का हाथ में इन्फेक्शन, हाथ का स्किन डिजीज, हाँ, और अपर शोल्डर, चेस्ट, अपर फेस, लोअर पार्ट, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो सकता है। साल का जैसे जैसे 25 चलेगा, तो मैं उसको प्रेडिक्ट करने नहीं बैठा हूं, वो तो आगे वर्षफल निकालेंगे, देखेंगे। यहाँ इस साल में सबसे बड़ा मेजर रोल आपके लिए मंगल निभाने वाला है। जब तक छठा सप्तम में गोचर करेगा, बकरी मार्गी होके छठा में जब आ जाएंगे, तो वो बहुत बहुत सुपर पॉजिटिव रिजल्ट वहां पर मंगल देगा। किसी का नौकरी नहीं हो रहा था, लगाएगा, किसी को कोई कोर्ट कचरे माली मकदमा बाकी पेंडिंग काम था, जिताएगा। बड़े सारे लोग जो शत्रुता आपके साथ कर रहे थे मरते हुए दिखेंगे। अभी मैं किसी को नहीं कह रहा हूं मंगल का यज्ञ करो, मैं ग्रह शांति करो, बगलामुखी का करो, और किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, आजकल छोड़ दिया ये सब, क्योंकि जिसको जो करना है, समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल मई तक, अब धूप में तो कर भी नहीं सकते, तो जनवरी फरवरी लास्ट, मार्च शिवरात्रि तक लास्ट, उसके बाद गुरु अतिचारी हो जाएंगे और फिर अशुद्ध हो जाएंगे, तो उसके बाद जो भी करोगे कोई काम का नहीं रहेगा, उतना ज्यादा होगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। मेजर रोल मंगल जब वहां से निकलेगा, पीछे मुड़ते चल करेगा और सप्तम में आएगा मार्गी होके, तब प्रॉब्लमेबल फैक्टर 20-30% यहां मिलने वाला रहेगा। सप्तम में मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, अष्टम में मंगल आने के बाद सीवियर प्रॉब्लम बिल्डअप करने का संभावना कुछ दिख रहा है, क्योंकि तब तक केतु का बहुत पास क्रॉस करेगा। अष्टम में ये दोनों युति, ये कनेक्शन मंगल केतु का कार्मिक बाधाओं को 45 दिन के अंदर सीवियर दे सकता है, झटका लग सकता है, बॉबलिंग हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना कुछ कम नहीं है, ससुराल पक्ष से परेशानी दिख रहा है। और ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का क्रॉसओवर रहेगा,
मकर वालों का बहुत सारा भांडा फोड़ और गड़ा मुर्दा उखाड़ेगा, गंध करेगा वहां उस डायमेंशन। सबके साथ नहीं होगा, वरीड होने का कोई बात नहीं है। हम प्रेडिक्शन कुछ भी करें, जो मैं पहले बोल रहा था, आपको ये एनालिसिस कर लेना है पर्सनली, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजर तो बोलेगा कि हाँ केतु आपका कुंडली में बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिकली देख लो कि जीवन में केतु दे क्या रहा है। यानी जो भी जिंदगी में आपके लाइफ में इमोशनल लोग हैं वो लोग केतु हैं। आपकी जिंदगी में जितने सारे बुद्धिहीन ब्रेनलेस आदमी आए हैं, जो लोग आपका बड़ा भगत रहेंगे, केतु में जाता है। या फिर जो मुचमुंडे जात के हैं, धर्म के हैं, केतु, ऐसे जो भी केतु का कारक होता है। आपके सास का लाइफ डेंजर जोन में हो सकता है। कुछ मकर राशि का सास का प्रॉब्लम शुरू हो चुका होगा। सांस नहीं, सास, योर वाइफ्स मदर, प्रॉब्लम शुरू हो चुका होगा, बीमार वगैरह, कष्ट वगैरह। ये केतु का उत्तर फाल्गुनी में आने के बाद आप देखेंगे आपके पास वो रिजल्ट आ चुका होगा, बाकी लोगों का आने वाला रहेगा। इस समय जिन मकर राशि का शनि का महादशा चल रहा है या केतु का महादशा, ये अष्टम का फल पेंट खुलवा देगा। मलकंटक भगंदर महिलाएं हैं तो उनके लिए और डेंजर। और इसमें जिनका शनि बैठा है सिंह में, उसके ऊपर केतु चलेगा तो बबलिंग करेगा, लाइफ उथल पुथल करेगा, मरण तुल्य पीड़ा को शनि को एक्टिव करवाएगा। मलकंटक भगंदर, यूट्रस, सिस्ट ऑपरेशन इत्यादि। और इन सब कारणों से कार्मिक बाधा, सास ससुराल इत्यादि पक्ष से कार्मिक बाधा। मंगल वहां ज्वाइन करेगा, भाई, नाई, पुलिस, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा एक्टिवेट करेगा। अष्टम में ऐसा युति किसी किसी लोगों को आवेश आना, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का परेशानी का सबब बना सकता है। तंत्र मंत्र जंत्र का प्रयास बना सकता है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सावधान जरूर रहना है। नेक्स्ट ये है कि ससुराल पक्ष में गैस चैम्बर, आग लगना, या फिर किसी भी प्रकार का फायर एक्सीडेंट का संभावना कुछ ज्यादा रहेगा। सबके साथ नहीं होगा, डरने का कोई बात नहीं है। डिपेंड अपॉन योर दशा, अंतरदशा एंड कुंडली का परिस्थिति क्या रहेगा। उस समय में इधर से राहु शनि क्रॉस करना और इधर केतु मंगल का युति होना, ये दोनों चैलेंजेबल फैक्टर रहेंगे। तो परेशान कौन देगा इस समय? छठा में जब गुरु आ जाएंगे। छठा का गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लग्न से भी कुछ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। जैसे सोचो तुला लग्न मकर राशि होगा तो नवम का भी गुरु देगा ना फल, तो वहां से क्रॉस माइनस कर देगा। ऐसे ही सोचिए धनु लग्न होगा, मकर राशि होगा, तो सप्तम का गुरु वहां से भी कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट कर देगा। ऐसे ही सिंह लग्न होगा, मकर राशि होगा, तो उस जगह में लग्न फल में भी थोड़ा सा माइनस करेगा। तो वो थोड़ा सा तो माइनस रहेगा, लेकिन छठा का गुरु पंडित, ब्राह्मण, बड़े लोग, बड़े भाई, बड़ा जो भी बड़े हैं आपके गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, सम्मानास्पद व्यक्ति हैं, आपको कार्मिक बाधा देने के लिए आ जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं आपका ऋण का कारण बनना, शत्रु का कारण बनना, शत्रुता निभाना, और वहां पर शत्रु बिल्डअप थोड़ा सा जैसे 7.5 पहले था, लेकिन इस समय उतना नहीं होगा, क्योंकि उसको काउंटर तीसरा का शनि, द्वितीय का राहु भी करेगा। 2-8 एक्टिवेट हो जाना मतलब कार्मिक बाधा भी, और अचानक धन प्राप्ति भी, और अचानक सफलता भी। और धन के घर में राहु मित्र गृही होकर कुंभ राशि में जब आ जाएगा तो कुछ लोगों को अनशन पैसा दे सकता है, और कुछ लोगों का तो पैसा हानि भी करेगा। कुछ लोगों को अपने घर परिवार वाणी से दूर भी कराएगा, तो कहीं बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक भी कराएगा। उसके बाद मंगल का गोचर जब दशम और एकादश में आएगा, हालांकि ये लास्ट में बता रहा हूं, तो समझना कि भाई कुछ अच्छा गेम उस समय बमबमा के होगा। मतलब ओवरऑल रिजल्ट आपको वहां आके कंप्लीट जो रिकवरी का जोन रहेगा मंगल का वृश्चिक में आने के तक लेट है। मतलब
इसलिए 2025 में 7:30 खत्म हो जाएगा। ख्याली पोलो खा के नाच नाच के बड़ा खुश होके दूसरे का वीडियो देख के शांति से सो मत जाओ। ये टाइम जोन है जहां पर आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने एनर्जी को समझना है, आपकी जिंदगी में ये एनालिसिस करना है कि मेरी लाइफ में मेरा मंगल और मेरा केतु मेरे साथ क्या किया है। अगर आपका मंगल, सोचिए मेरा मंगल, मेरा भाई मस्त है ना, दिल्ली में बहुत बड़ा कंपनी में एमडी बन के बैठा है ना, मुंबई में बहुत बड़ा फ्लाइट खरीदा है ना, 1 2 3 4 फ्लाइट खरीद, दिल्ली में गुड़गांव में खरीद के बैठा है। माई फादर इज नाउ देयर, घूमने गए। सो क्या बोलूंगा, मेरा मंगल अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है, सपोर्टिव है। तो फिर मुझे आई एम जस्ट नॉट वरीड अबाउट माई मंगल, बट मेरा मंगल, मेरा भाई अगर मुझे ऑब्स्टेकल कंडीशन पे रखा है, कोर्ट कचरी माली मकदमा झोल झमेला झंझट झगड़ा, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं, तो भाई मंगल तो अष्टम में आके घाटेगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि आपका भाई का फटेगा बोल के, ये भी कहा जाएगा, उस समय परेशानी में पड़ेगा, ये भी कहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट करना चाहिए तो नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, ऐसे मंगल को शांति करा देना चाहिए अभी का टाइम में, बाद में नहीं करा सकते। बहुत सारा रेमेडी दिया हूं मंगल के लिए, और उसमें से मैं कहता हूं द बेसिक इज गाय को गुड़ खिलाना, गाय को गौशाला में अपने सक्षमता पूर्वक सहायता करना। आपके पास जो भी गौशाला है, ये बोलते हैं ना, कुछ लोगों का दिमाग में आ जाता है आचार्य संजय के पास गाय है, गौशाला है ना, तो अब ये दान मांग रहा है। नहीं, मेरे को कुछ मत भेजिए, जरूरत नहीं, अपने लेवल पे। मंगल से बहुत अच्छा फल लेने के लिए तो जहां पर गाय का एम्बुलेंस सर्विस है उसको ज्यादा सहायता करेंगे, क्योंकि रास्ता में बड़े सारे गाय एक्सीडेंट या कोई मुछ मुंडे वाले मार उड़ देते हैं, कष्ट होता है, तो उनका सहायता मंगल का अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी आपके पास मंगल का बहुत सारा रेमेडी वगैरह पड़ा है, उसमें कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं द बेस्ट रेमेडी ऑफ मंगल इज बगलामुखी का मंत्र का जाप, बगलामुखी का हवन, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। और उससे बेस्ट है अगर संभव है तो नवग्रह शांति करके, जिनका मंगल कुंडली में पीड़ित है, मस्त नवग्रह शांति यज्ञ कर लो। आप मानो मत मानो, आपका मर्जी। कौन एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, कोई बोलता है पंडित लोग खर्चा करा देता है, तो उनका सुनने का जरूरत नहीं है। देखो भाई, पैसा है तो ग्रहों को दो, सीधा खेल है। और चमत्कार देख लो, एक नवग्रह शांति यज्ञ में क्या चमत्कार होता है, जो जिंदगी में किया है वही जानता है। मैं तो बचपन से देखते करते आ रहा हूं, बाप दादाओं के टाइम पीरियड से, तो मैं समझा हूं। लेकिन पंडित और ब्राह्मण को तो बदनाम कर दिया गया है, कर्मकांड को तो बदनाम कर दिया गया है। नवग्रह शांति यज्ञ हवन खर्चा, इतना पैसा खर्चा करा दिया पंडित, तो फिर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, बोले तो अपना कर ले, हमको क्या बुलाना। फिर कुछ गधे लोग बोलते हैं आप वहां से कर दो, हम यहाँ ऑनलाइन देख लेंगे, नहीं काम देगा। मंगल तेरा बॉडी का मंगल है ऑनस्पिशियस, उसे ठीक कर, तुमको बैठना पड़ेगा, बिना पेशेंट में ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्या करें तेरा पैसा लेके, ग्रहों का पैसा खा के। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, अभी से करा लीजिए, बाद में फिर पछताना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है केतु। अगर इसी सिंह राशि में यानी मकर राशि का अष्टम में बड़े प्लैनेट शनि राहु या फिर कोई गलत कंजक्शन है, बहुत सी कुंडली दिखाऊं जिन्हें यहाँ श्रापित योग है बहुत सारे लोगों का, जो लोग करा ले लिए उनको लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, यूएसए वाले मित्र जी, आपको नहीं कह रहा हूँ, आप कंप्लीट किए, आप परेशान नहीं हो जाना, मेरा बात सुन रही। हाँ नहीं, डोंट वरी, एक्टिव होगा ठीक है, परेशान करेगा ठीक है, लेकिन आप करा लिए हैं और आप अच्छे पूजा पाठ करते हो, अच्छा ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि केतु शनि के ऊपर, मतलब आपके कुंडली के शनि या राहु या मंगल के ऊपर केतु का गोचर बॉबलिंग करता है लाइफ, ये समझ लेना। और उसका रेमेडी पहले से बोल चुका हूं। इस समय अगर कोई मकर राशि को सेव करने वाला है तो गोमूत्र अर्क, गोघन बट्टी, पंचगव्य घृत, नीम पाउडर का, इसके ऊपर मेरा आ रहा है लंबा वीडियो अबाउट एनर्जी एंड बॉडी मैनेजमेंट के ऊपर आ रहा है, और कोशिश करूंगा। मतलब मैं हमेशा, देखिए एक, अब बहुत से लोग बोलते हैं रात को इतना आप राशि फल देते हैं,
नहीं भाई उसके लिए 2 घंटा पूजा करता हूँ फिर आके बैठता हूँ, ऐसा नहीं बैठता हूँ। तो आप ये एक मेरे को अभी तक जो दिखने में आ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम कोई ठोकने वाला है अगला 1.5 साल तक तो केतु ठोकेगा। नवम में ठोका ठोका। देखो मकर वालों को याद रहेगा जब दशम में केतु गोचर कर रहा था तो किसका नौकरी भाग गया, किसी का डोमेशन हो गया, किसी का अनसर्टन प्रमोशन होकर ट्रांसफर हो गया, किसी का नौकरी खा गया था, यही केतु। तो वो लोग इस अष्टम का केतु, मतलब देखो अष्टम एक्टिवेट मीन्स क्या है, कार्मिक बाधा आते आते रुकवा देगा, देगा सडन, तब देगा जब आपको कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो इट डिपेंड अपन योर दशा अंतर्दशा। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना। दूसरा यह है कि देख लो कि इस घर में आपका अष्टक वर्ग में नंबर कितना है। बिना अष्टक का कंडीशन क्या है, अष्टक वर्ग का कंडीशन क्या है। अगर ये दोनों सपोर्टिव हैं, नंबर ठीक है, तो मेरा ये सारा प्रेडिक्शन आपको नहीं लगेगा। वहां कोई भी बैठा हो, शनि राहु भी बैठा हो, नो प्रॉब्लम। अगर वहां आपका हाउस एनर्जी ठीक है, भाव बल अच्छा है, तो ओरिड होने का कोई कारण नहीं, वो बचा देगा। या फिर उसके ऊपर आपके कुंडली में गुरु का दृष्टि है, या फिर आपके कुंडली में केंद्र में बैठा हुआ है गुरु, तो भी मेरा बात को डरने का कोई विषय नहीं। लेकिन नहीं बैठा है तो आपको थोड़ा सा लाइफ हिला के रखेगा इस क्षेत्र में। यानी इधर से शनि दे रहा है, राहु दे रहा है, लेकिन अष्टम का बाधा बढ़ा देगा। सोचो आपका 2.5 दिन तक चंद्राष्टम होता है तो आपका क्या हालत होता है। यहाँ 1.5 साल तक तो केतु बैठेगा अष्टम में। तो इसको हैंडल करना, मैनेज करना, केतु के साथ जीना, इमोशनल अपलिफ्टमेंट अगर करोगे तो अच्छा है, ऑकल्ट में उतर जाओगे तो अच्छा है। और इस जगह से, इस अष्टम से गुप्त ज्ञान, तत्व, धन और यहाँ का अगर पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट तभी देगा जब मदर काली, और यहाँ पर केतु एक अलग एनर्जी को लेके जाता है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, आप लोग देख लेना, हु इज द इष्ट देवी ऑफ केतु। मैं उसको साधना करने के लिए बार बार मना किया हूं, अभी भी मना कर रहा हूं, डोंट वरी, केवल दर्शन करके आ जाना। वो छिंदवाड़ा यहाँ पर है, आपका दतिया में है। 5 मिनट का दर्शन होता है, 15 मिनट का कवाट खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। काफी है, मैं करके आया हूं, मैं जानता हूं क्या होता है वहां चमत्कार। आप जाके करके आना, अगर हिल नहीं जाओगे तो बोलना। नेक्स्ट है इसका केतु के लिए वही सेम नवग्रह शांति, या फिर कालिकादि दशम महाविद्या का पूरा यज्ञ होगा उसमें। ये इसका बेसिक रिजल्ट रहता है। भेड़ का दान, झंडा का पूजा, और इस समय अगर आपके पास टाइम है जगन्नाथ मंदिर पूरी जाके जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक फ्लैग दे देना। तो ये सारे ऑलरेडी पहले से बताया हूँ, केवल याद करा दे रहा हूँ क्योंकि 2025 के बारे में आप लोगों का जो बड़े सारे क्वेश्चंस थे, तो केवल अच्छा मिलेगा इस आशा में नहीं बैठना है, इनको करना है। और हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल दे रहा हूँ, देखो भाई तीसरा का शनि जरूर अच्छा देगा, लेकिन याद रखना कहाँ से देगा। अगर आप विगत 7.5 साल के अंदर आपके कुंडली के बड़े बड़े दुर्योगों को अगर ठीक नहीं किए हो तो कंजक्शन बहुत मायने रखता है। और दुर्योग कंजक्शन का जिंदगी में कुछ महत्व नहीं रहता, बल्कि आपकी जिंदगी में ऑब्स्टकल का महत्व रहता है। बहुत से दुर्योग हैं, सबका नाम क्या बताना, आप जानते हो। उनको शांति करा लेना चाहिए, या फिर अपने जीवन में उस प्रैक्टिस को ले आना है कि यहाँ तीसरा शनि आपको बाध्य हो अच्छा फल देने के लिए। नहीं तो जो चीज मेष राशि के साथ, कन्या के साथ और धनु के साथ होते हुए मैं देख रहा हूं, मिला और रोक नहीं पाए, हुआ हजम कर नहीं पाए, और सब कुछ मिलने के बावजूद कुछ नहीं मिला जैसे कंडीशन पे चले। जहां पर बहुत बड़ा का आशा था वहां थोड़ा में रह गए। कारण क्या था, यही अपने ऊपर काम नहीं किया और
अपने को जो टाइम देना चाहिए था नहीं दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अपने कुंडली में पड़े दुर्योगों को, मैं तो एक धनु लग्न वाला का धनु राशि बार बार बोला करा लो करा लो करा लो, नहीं किया और 2.5 साल पार हो गया सर, और फल नहीं मिला, ज्यों को त्यों रह गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं? आशा करता हूं समझे होंगे मेरा बात जो बोल रहा हूं। 2025 सबके लिए अच्छा जाएगा, कॉमन फल है ये, कॉमन फल है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इस 100% कॉमन फल में 30% का ऑब्स्ट्रकल, किसी किसी का 40% का ऑब्स्ट्रकल छुपा है। और यही ऑब्स्ट्रकल, जो चीज धनु कन्या और मेष के साथ भारी पड़ा, आप मकरू का भारी ना पड़े और आप लोगों का जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो, ये प्यार, ये जो आप दिए मेरे को, जो सम्मान दिए, उसको मैं बरकरार रख पाऊं, इसलिए पहले से आगाह कर दे रहा हूं। परेशानी कहीं नहीं दिख रहा है, परेशानी ग्रहण का दिख रहा है, दोनों ग्रहण का, और परेशानी इधर मंगल और केतु से। और आप जानते हो कुजबत केतु बताया गया, मंगल जैसे केतु है, तो डबल मंगल अष्टम में बैठेगा तो क्या होगा, इस बात का गहराई से अनुध्यान करना। अगर समझ जाओगे तो मैं किस बारे में वरीड हूं बोल रहा हूं। और आप जानते हो 100 में से 80 वीडियो हवा में नहीं बनाता, 2 घंटा का स्पेशल मेडिटेशन, प्रेयर, जप, हवन होता है, अंदर प्रेरणा आता है, तब बैठता हूं। और मुझे नहीं पता आप लोग 9 ग्रहों का मंत्र और उसका इष्ट देवी का मंत्र करते नहीं करते, हम उनमें गर्व नहीं कर रहा हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं, या करता हूं इसका भाव नहीं, माता रानी कराती है, करता हूं। तो एनालिसिस ऐसे निकलता है, उसका महत्व कुछ अलग है। जैसे बोला ना, वहां बैठ के मंत्र कर रहा था और उधर ऑफिसर का हालत टाइट हो रहा था, ठीक है, सही है, उसका कुछ फीलिंग अलग था। तो साधनात्मक एस्ट्रोलॉजी कुछ भिन्न होता है, और ये इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन ट्रेनिंग का एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग होता है, 10 किताब पढ़ के एस्ट्रोलॉजी अलग होता है, और ग्रह आपको कुछ अलग बोलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।